तुम विचारों के दलदल में जितना फंसते जाओगे उतना तुम अंदर ही फंसते जाओगे और विचार तुम्हारे अंदर आते रहेंगे। जैसे एक दलदल में तुम पैर दोगे, तुम जितना निकलने की कोशिश करोगे पैर, उतने में दूसरा पैर भी दलदल की चपेट में आ जाएगा। ऐसे ही विचार होते हैं। तुम एक विचार पकड़ोगे, उस विचार से छूटने की कोशिश करोगे तो दूसरा विचार तुम्हें पकड़ लेगा। और मज़े की बात तो ये है कि तुम मान भी लेते हो विचारों को, जबकि एक भी विचार तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा पैर दलदल में फंस गया है, हालांकि वो दलदल है, लेकिन तुम फिर भी मान लेते हो कि अब यही ज़मीन है मेरे लिए। मानने के अलावा और रहेगा भी क्या? माना विचारों को ही जाता है। जैसे तुमने कोई भी किताब पढ़ी तो उस किताब की फिर विचारधारा तुम्हारे अंदर बहने लगी। तुमने कोई भी वेब सीरीज़ देखी, उस वेब सीरीज़ में जो जो दिखाया है उसके विचार तुम्हारे अंदर बहने लगे। तुमने कोई भी न्यूज़ देख लिया, भले ही वो लेफ़्ट विंग का हो या राइट विंग का हो, उस न्यूज़ की जो आइडियाज़ है, विचार है, वो अब तुम्हारे अंदर बहने लगे। ऐसे ही तमाम विचार, करोड़ों तरह के विचार तुम्हारे अंदर बहने लगते हैं। तुम्हारा मन इतना पकड़ता है विचारों को, जैसे एक नॉर्थ पोल वाला मैग्नेट और एक साउथ पोल वाला मैग्नेट कैसे चिपक जाते हैं, वैसे ही तुम्हारा मन विचारों को अपनी तरफ खींचता है और चिपका देता है। इतना शातिर है तुम्हारा मन। ये सब विचार तुम्हारे थोड़ी है, ये सब विचार तुमने पकड़े हैं। ये सब विचार बाहर से आए हैं। तुमने जो किताबें पढ़ी, क्या वो तुमने लिखी है? किसी और की लिखी हुई किताब है, किसी और के विचार है, वो तुमने पढ़े और पकड़ लिए है। जो तुम न्यूज़ चैनल देखते हो, क्या वो तुम्हारी दिखाई हुई न्यूज़ है? नहीं, तुम देखते हो और तुम उसे पकड़ लेते हो। ऐसे ही तमाम विचार, तुम यूट्यूब पर कोई वीडियो देखते हो और तुम्हें कोई ऐड दिखाई देती है कि ये ऐप फ्री है, इस ऐप से ये लाभ मिलेगा, तो ये ऐप यूज़ करो। तुम वो विज्ञापन देखते हो और खाली तुम देखते नहीं हो, उसके प्रभाव में भी आ जाते हो। उस विचार को, उस विज्ञापन के अंदर जो बताया गया है कि ये ऐप ये है, फ्री है, ये लाभ देगी, तुम उसको डाउनलोड भी कर लेते हो। ऐसे ही तमाम करोड़ों तरह के विज्ञापन आते हैं, ना केवल यूट्यूब पर हर जगह। रोड पर चलते हो तो ऊपर बैनर में कोई ऐड देख लेते हो, टीवी देखते हो तो तब कोई विज्ञापन आ जाता है। जो तुम देखते हो उससे भी तुम प्रभावित हो जाते हो, जो तुम सुनते हो उससे भी तुम प्रभावित हो जाते हो। जैसे तुमने कोई गाना सुन लिया, वो गाना अब तुम्हारे मन में बजता ही रहेगा, क्योंकि वो गाना तुमने पकड़ लिया। ऐसे ही तुम कोई वीडियो सुनते हो, तुम कोई ऑडियो सुनते हो, तुम किसी की बात सुनते हो, तो वो जो बोल देता है वो भी तुमने पकड़ लिया और उसके विचार तुम्हारे मन में बहने लगे। जो तुम देखते हो, जो तुम सुनते हो, जो तुम पढ़ते हो, ये सब विचार ही तो है। सब विचार ही तो है जो तुम पकड़ लेते हो, जिनके प्रभाव में तुम आ जाते हो। बुद्ध ने बहुत ही वैज्ञानिक व्यवस्था दी थी कि ठीक है, अलग अलग करोड़ों प्रकार के विचार इस संसार में है, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक काम ज़रूर कर सकते हैं कि उनसे प्रभावित ना हो, उनको अपनी तरफ ना चिपकने दें। तुम अमीर घर में पैदा हो गए, क्या इसके पीछे कारण तुम हो? तुमने ही चुना था क्या कि तुम अमीर घर में पैदा हो जाओगे? नहीं, ये तो बस प्राकृतिक है, ये तो बस संयोग मात्र है, कोइंसिडेंस है कि तुम एक अमीर घर में पैदा हो गए। और फिर तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे अंदर विचार डाले कि बेटा तुम बड़े घर के आदमी हो, ऐसे ऐसे करो,
कोई तुम्हें बोल दे तो ऐसे ऐसे करो, ये करो, ये प्रक्रिया करो, तुम्हारे माँ बाप भी तो तुम्हारे अंदर विचार डालते हैं। ऐसे ही हर घर की कहानी है। कोई गरीब घर में पैदा हो जाता है तो गरीब घर के माँ बाप अलग तरह के विचार डालते हैं। कोई ब्राह्मण घर में पैदा हो जाता है तो ब्राह्मण घर के माँ बाप अलग विचार डालते हैं। कोई जैन घर में पैदा हो गया तो अलग विचार, कोई हिंदू घर में पैदा हो गया अलग विचार, कोई मुसलमान घर में पैदा हो गया तो अलग विचार, कोई नास्तिक के घर में पैदा हो गया, कोई मार्क्सवादी के घर में पैदा हो गया तो अलग विचार। ऐसे ही करोड़ों तरह के विचार हैं। किन किन विचारों को मानते रहोगे और मानने में ही फांसी लगा दोगे। तुम अमीर घर में पैदा हो गए, तुम मानने लग गए कि तुम अमीर हो, बड़े आदमी हो। जैसे ही किसी ने बोल दिया कि तू तो पागल है, तू तो गंवार है, तू कुछ नहीं है, तुम बुरा मान गए। तुम बुरा मान गए क्योंकि तुमने तो मान रखा था कि तुम बड़े आदमी हो। लेकिन जब कोई तुम्हें बुरा बोल देता है तो तुम बुरा मान जाते हो। क्यों? तुमने ही तो मान रखा था कि तुम बड़े आदमी हो, लेकिन दूसरे ने तुम्हारे मान्यता को गलत साबित कर दिया। जैन सूत्र के 18 पाप स्थानक है, उनमें से एक पाप बताया गया है कि मान, यानी कि मानना भी एक पाप है। पाप यानी कि अगर तुम मानोगे तो पाप मिलेगा। पाप यानी कि दुख मिलेगा। जैसे कि तुमने मान रखा था खुद को कि तुम बड़े आदमी हो, लेकिन कोई तुम्हें बुरा बोल देता है तो तुम दुखी हो जाते हो, क्योंकि तुमने मान रखा था और तुम्हें पाप मिला, दुख मिला। मानना भी सबसे बड़ा पाप है। मैं तो आगे ये भी बोलता हूँ कि तुम जैन घर में पैदा हो गए तो तुमने मान लिया कि तुम जैन हो। तुम हिंदू घर में पैदा हो गए, तुमने मान लिया कि तुम हिंदू हो। तुम मुसलमान घर में पैदा हो गए, तुमने मान लिया कि तुम मुसलमान हो। मान लिया इसलिए तुम हो गए, नहीं मानते तो नहीं होते। यही तो गौतम बुद्ध के साथ हुआ। गौतम बुद्ध बहुत ही अमीर, बहुत ही ऊंचे घराने में पैदा हुए थे। उनके पिताजी चाहते थे कि इसके पास बिल्कुल भी बुराइयां ना आए। गौतम बुद्ध के लिए एक बड़ा सा महल बनवाया था। उनके पिताजी ने इतनी कोशिश करी अच्छा दिखाने के लिए कि उनको कभी बुराई का एहसास ही नहीं हुआ गौतम बुद्ध का। उनके चारों तरफ कमल के, गुलाब के, कितने तरह तरह के शानदार फूल लगाए गए। जैसे ही कोई फूल मुरझाया जाता था तो जैसे ही गौतम बुद्ध रात को सोते थे तो रातों रात वो फूल बदलवा दिया जाता था। गौतम बुद्ध के जितने भी नौकर चाकर थे, कोई भी वृद्ध नहीं था, कोई भी बूढ़ा नहीं था, सारे जवान थे, सुंदर थे। गौतम बुद्ध के पास कोई कमी नहीं रहने दी। पानी चाहिए तो पानी, जूस चाहिए तो जूस। उनके पिता ने कोई कमी तक नहीं रहने दी। तो गौतम बुद्ध ने मान लिया कि मैं अमीर हूँ, ऊंचे घराने से हूँ। क्यों? और ये मान्यता कब तक ठीक रही? जब तक उन्हें एहसास नहीं हुआ बुराई का। ये तो एक दिन गनीमत की बात है कि गौतम बुद्ध अपने एक साथी के साथ निकल गए बाहर रास्ते पर, सैर पर। वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक इंसान भीख मांग रहा है, कि उसे भूख लगी है, भोजन की भीख मांग रहा है। तो उसने अपने दोस्तों से पूछा कि ये इंसान क्या कर रही है, भीख क्यों मांग रहा है खाने की? तो दोस्त ने बोला, महाराज आज्ञा तो नहीं है, लेकिन यही सच्चाई है कि संसार में कुछ लोग हैं जिनको खाना उपलब्ध नहीं है, इसलिए ये बेचारा भूख से तड़प रहा है और खाना मांग रहा है। फिर गौतम बुद्ध और आगे गए तो फिर उन्होंने देखा कि रास्ते पे एक इंसान बीमार पड़ा हुआ है, लेकिन उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं है। तो फिर गौतम बुद्ध ने अपने दोस्त से पूछा कि ये इस इंसान को हुआ क्या? दोस्त ने फिर बोला, महाराज आज्ञा तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करूँ, ये भी सत्य है कि संसार में हर कोई इतना धनी नहीं होता कि वो अपनी बीमारी का इलाज करा ले, और संसार में हर कोई स्वस्थ नहीं होता, किसी किसी को बीमारियां भी पकड़ लेती है। तो ये इंसान को बीमारी भी पकड़ी हुई है और इसके पास इलाज के पैसे भी नहीं है। फिर आगे जाके गौतम बुद्ध देखते हैं कि एक मृत व्यक्ति को ले जाया जा रहा होता है शमशान घाट पर। तो वो पूछते हैं कि ये कौन है? तो गौतम बुद्ध के दोस्त बोलते हैं कि महाराज
इंसान की यही सच्चाई है कि वो आगे जाकर मरता भी है, यही सच्चाई है। तो गौतम बुद्ध उस दिन उनको एहसास हुआ कि उन्होंने इतने सालों से मान रखा था कि वो संसार में सारी अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ है, सब अमीर ही अमीर है, क्योंकि उनके पिताजी ने पूरी जोर लगा दिया था कि उनकी तरफ एक भनक भी ना आए बुराई की। तो गौतम बुद्ध ने इतने सालों से जो मान रखा था कि संसार में सारी अच्छाइयाँ ही है, सब अमीर है, कोई बीमारी नहीं है, कोई कभी मरता नहीं, सब सुंदर है, तो उस मान्यताओं पर सब पानी फिर गया जैसे ही गौतम बुद्ध सैर पर निकले। इसलिए गौतम बुद्ध कहते हैं कि मानो मत, मानने में ही तुम खुद को फांसी लगा दोगे। तुम किसी भी घर में पैदा हो गए, तुमने मान लिया कि तुम ये हो, नहीं, तुम मानो मत, तुम जान ना सीखो। यानी कि जो कोई कह रहा है, जैसे कि तुमने छोटी कक्षा में पढ़ा होगा कि पानी को 100 डिग्री गर्म करने पर पानी भाप बन जाता है, तो इसे मानने की क्या ज़रूरत है? चूल्हा तुम्हारे घर पर है, पानी उपलब्ध है, चढ़ा दो चूल्हे पर, 100 डिग्री पर गर्म कर दो, भाप बन जाएगा। मानने की ज़रूरत ही नहीं है, तुमने जान लिया। और एक बात याद रहे, एक बार जब जान लिया तब मानने की ज़रूरत ही नहीं रहती। मान कर करोगे भी क्या? पहाड़ों को तुम मानते हो, आकाश को तुम मानते हो नहीं? क्यों? क्योंकि पहाड़ों को तुमने देख रखा है, अनुभव कर रखा है, एहसास कर रखा है। आकाश को तुम रोज़ देखते हो अपने सर के ऊपर देखते हो, तो आकाश ही आकाश है। मानने की ज़रूरत ही नहीं है। मानते तुम नरक को, स्वर्ग को, क्योंकि तुम्हें उसका एहसास ही नहीं है, तुमने उसको कभी अनुभव ही नहीं किया, इसलिए तुम मानते हो। माने तो तुम ईश्वर को हो, भगवान को हो, अल्लाह को हो। क्यों? क्योंकि तुमने कभी उनका एहसास ही नहीं किया, अनुभव ही नहीं किया ये। और एक बात हमेशा ध्यान रहे कि दूसरे का अनुभव कभी उधार लिया नहीं जाता। तुम्हारे सामने एक डॉक्टर है और तुम डॉक्टर नहीं हो, तुम कोई और व्यक्ति हो। जैसे कि तुम एक व्यापारी हो या एक विद्यार्थी हो या फिर कोई और व्यक्ति हो, तुम डॉक्टर नहीं हो। तो तुम क्या अनुभव ले सकते हो एक डॉक्टर का? नहीं, ना ही डॉक्टर तुम्हारा अनुभव ले सकता है। तुम अगर व्यापारी हो तो डॉक्टर ना ही तुम्हारा अनुभव ले सकता है, तुम्हें व्यापार का अनुभव है। और ना ही तुम चिकित्सा का अनुभव ले सकते हो डॉक्टर से, क्योंकि अनुभव उसको पता है अच्छे से चिकित्सा का। ऐसे ही कितने ही महान आत्मा हुए हमारे पृथ्वी पर, जैसे कि महावीर हो गए, बुद्ध हो गए, मूसा हो गए, मोहम्मद हो गए, ईसा हो गए। इन लोगों ने अलग अलग अनुभव किया। बुद्ध ने परमात्मा का अनुभव किया, महावीर ने अनुभव किया केवल ज्ञान का, मूसा ने अनुभव किया परमात्मा का, मोहम्मद ने अल्लाह का अनुभव किया, ईसा ने गॉड का अनुभव किया या पिता परमेश्वर का। तो अलग अलग लोगों ने अलग अनुभव किया। फिर वो दूसरे लोगों के पास जाते, समझाते कि ऐसा ऐसा मैंने देखा, लोग उन्हें पागल बोलेंगे ही, क्योंकि उन्हें अनुभव नहीं है, उन्होंने एहसास नहीं किया। इसलिए बुद्ध ये नहीं कहते थे कि परमात्मा है। बुद्ध ये कहते थे जब तक तुम ना जान लो, जब तक तुम एहसास ना कर लो परमात्मा का, तब तक मानना मत, अन्यथा मानने में ही फांसी लगा दोगे। जीवन भर तक मानने में रह जाओगे कि परमात्मा है, भगवान है, अल्लाह है, गॉड है, लेकिन तुम्हें कभी एहसास ही नहीं होगा, उनका अनुभव ही नहीं होगा। बुद्ध ने बोला, बुद्ध ने परिकल्पना दी। जैसे तुमने छोटी कक्षा में पढ़ा कि 100 डिग्री जलाने पर पानी भाप बन जाता है, तो तरीका क्या था कि पानी लो, चूल्हे पर रखो, 100 डिग्री पर जला दो। तरीका, बुद्ध ने केवल तरीका बताया कि ये तरीका है, ध्यान एक तरीका है, ध्यान कर लो, तुम्हें परमात्मा का अनुभव हो जाएगा। मैंने तो ऐसे ही अनुभव किया। तो गौतम बुद्ध ये नहीं कहते कि परमात्मा है। गौतम बुद्ध कोई वाह नहीं करते परमात्मा की, परमात्मा ऐसा है, परमात्मा वैसा है। गौतम बुद्ध ने कहा कि परमात्मा को मैंने देखा, तुम्हें अगर परमात्मा को देखना है तो ये तरीका है, ध्यान कर लो, तुम्हें परमात्मा का अनुभव हो जाएगा। ऐसी अलग अलग धर्मों में अलग अलग लोगों ने
अलग अलग प्रक्रियाएं बताई। इस्लाम में नमाज को तरीका बताया जाता है कि अल्लाह का एहसास हो जाए तुम्हें। नमाज भी एक तरह की मेडिटेशन ही है, एक तरह का ध्यान ही है, बस उसमें इस्लामिक मंत्र भी बोले जाते हैं बीच बीच में, और मुद्राएं बदली जाती, सिजदा और पैबोस, यानी कि झुकना पड़ता है। ऐसे अलग अलग मुद्राएं होती है। ऐसे ही जैन धर्म में प्रतिक्रमण सामायिक एक तरीका बताया गया है जैन विद्वानों द्वारा, कि सामायिक और प्रतिक्रमण एक तरीका है कि केवल ज्ञान को जान लो, जो तीर्थंकर महावीर ने अनुभव किया था। ऐसे ही ईसाईयत में भी बोला जाता है कि प्रेयर करो। प्रेयर एक तरीका है गॉड को जानने का, पिता परमेश्वर को जानने का। ऐसे ही अलग अलग करोड़ों लोगों ने अपने अपने तरीके बताए। और याद रहे, एक बार जो चीज़ का अनुभव हो गया फिर मानने की ज़रूरत नहीं रहती। इसलिए एक बात ध्यान रहे, बुद्ध ने परमात्मा का अनुभव करा तो बुद्ध जान गए थे कि बुद्ध से पहले वेद वगैरह, वेद पुराण उपनिषद ये सब थे, उपलब्ध थे। बुद्ध ने काटा नहीं, बुद्ध जान गए थे कि ये भी सही कहते हैं, लेकिन बताने का ढंग थोड़ा अलग था बुद्ध का। और मैं तो ये कहता हूँ कि अलग अलग धर्मों ने, अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दे दिए, स्वाभाविक है। बुद्ध ने परमात्मा नाम दिया, महावीर ने कैवल्य नाम दिया, केवल ज्ञान नाम दिया, ईसा ने गॉड का नाम दिया या पिता परमेश्वर का नाम दिया, मूसा ने परमात्मा का, भगवान का नाम दिया, और मोहम्मद ने अल्लाह का नाम दिया। आखिर घुमा फिरा के ये सब चीज़ें एक ही केंद्र है, एक ही चीज़ है। बस फ़र्क इतना है कि तुम अभी केवल मानते हो, इसलिए तुम्हें अलग अलग लगते हैं ये सारे। जिस दिन तुम्हें एहसास हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा, उस दिन मानने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। ऐसे ही जैसे माँ को हिंदी भाषा में मम्मी बोला जाता है या माँ बोला जाता है, उर्दू में अम्मी बोला जाता है, तेलुगु में अम्मा बोला जाता है, मलयालम में अम्मा बोला जाता है, लेकिन है तो एक ही। शेक्सपियर ने एकदम ठीक ही बोला, बहुत गहराई वाली बात बोली शेक्सपियर ने। व्हाट इज़ देयर इन नेम, नाम में क्या रखा है, आखिर मतलब तो एक ही है। चाहे माँ बोलो, अम्मी बोलो या अम्मा बोलो, है तो माँ। मानने की क्या ज़रूरत है, माँ है, माँ का प्यार तुम्हें मिला है, माँ का अनुभव तुम्हें हुआ है, माँ का एहसास तुम्हें हुआ है। अब चाहे तुम मम्मी बोलो या अम्मी बोलो या अम्मा बोलो, क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसे ही चाहे तुम परमात्मा बोलो, अल्लाह बोलो, भगवान बोलो या ईश्वर बोलो, क्या फ़र्क पड़ता है। एक ही तो चीज़ है, एक ही तो केंद्र है, एक ही तो मतलब है। बहुत गहरी बात बोल गए शेक्सपियर, और ठीक ही बोल गए। इसलिए तो लड़ाई हो जाती है, क्योंकि अल्लाह के मानने वाले वो लड़ते हैं, भगवान के मानने वाले वो आपस में लड़ते हैं। दोनों को पता ही नहीं है, जिसको वो माने वो एक ही चीज़ है, बस नाम अलग अलग है। ऐसे ही जैसे मम्मी और अम्मी अलग है, लेकिन मतलब एक ही है। ऐसे ही मतलब एक ही है। और जब तक मानते रहोगे तब तक लड़ते रहोगे, जब तक मानते रहोगे तब तक खुद को ही धोखा देते रहोगे। ये बात हमेशा ध्यान रखना, मानोगे तो खुद को ही धोखा दोगे, फिर बाद में दूसरों को धोखा दोगे। अगर तुम मानने से तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम दूसरों को धोखा दे रहे हो, ठीक है, ठीक है, दूसरों को धोखा दे रहे हो, बिल्कुल ठीक है, लेकिन सबसे पहले तुम खुद को धोखा देते हो मानने से। ठीक वैसे ही जैसे गौतम बुद्ध ने खुद को धोखा दिया था इतने सालों से कि सब कोई अमीर है, अच्छा है इस संसार में, खुद को ही धोखा दिया। फिर उसके बाद उन्होंने ठोकर खाई, शहर पर निकले, फिर उन्हें एहसास हुआ कि बुराइयाँ भी है। ऐसे ही तुम्हारा मानना जब तक तुम्हें ठोकर नहीं देगा, जब तक तुम किसी दूसरी मान्यता से टकराओगे, जब तक तुमने जो मान रखा है उसके विपरीत जब तक तुम देख नहीं लोगे, तब तक तुम्हें ठोकर नहीं लगेगी। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि तुम अस्वीकार कर लो सब चीज़ें। मैं तो कहता हूँ तुम्हारा अगर गीता पढ़ने का मन करे तुम गीता पढ़ो। मैं तो कहता हूँ तुम्हारा अगर मन पड़े कुरान पढ़ने का तो तुम कुरान पढ़ो। तुम्हारे महावीर के प्रवचन सुनने का मन करे तो महावीर के प्रवचन सुनो। मैं तो ये तक कहता हूँ कि अगर कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल पढ़ने का मन करे तो पढ़ लो। क्यों?
क्योंकि ये सारी अलग अलग विचारधाराएँ हैं, और जितनी विचारधाराएँ तुम्हें पता लगेगी उतनी तुम्हारी मान्यताएं टूटती रहेगी। फिर तुम्हारे अंदर भी एक जिज्ञासा पैदा होगी, वैसे ही जैसे गौतम बुद्ध में जिज्ञासा पैदा हुई थी आखिर सत्य है क्या, वैसे ही जैसे सोक्रात में जिज्ञासा पैदा हुई थी आखिर सत्य है क्या, आखिर जीवन है क्या। और याद रहे, तुम जितना पढ़ोगे उतना तुम्हारा फ़ायदा होगा। क्यों? अगर तुम एक हिंदू हो और तुम्हारे सामने कोई मुसलमान आ जाता है, लेकिन अगर तुम्हें उस मुसलमान को समझाना है और अगर तुम भगवत गीता के श्लोक का उदाहरण ले लेकर समझाओगे, राम की कहानियाँ सुनाकर समझाओगे, तो नहीं समझेगा, स्वाभाविक सी बात है। हाँ, लेकिन अगर कुरान की आयतें लेकर समझाओगे या मोहम्मद की कहानियों से समझाओगे तो वो मुसलमान जल्दी समझेगा। ऐसे ही अगर तुम मुसलमान हो और तुम्हारे सामने कोई हिंदू आ जाता है, तुम अगर कुरान की आयतों से समझाओगे तो नहीं समझेगा, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन अगर तुम भगवत गीता के श्लोक देकर समझाओगे तो वो हिंदू ज़्यादा जल्दी समझ जाएगा। इसे तुम यूँ समझो जैसे तुम्हें हिंदी भाषा आती है और तुम्हारे सामने एक अंग्रेज़ आ गया। तुम भले ही हिंदी में PhD कर रखे हो, लेकिन तुम कितना ही समझा लो उस अंग्रेज़ को समझ नहीं आएगा, क्योंकि उसे हिंदी भाषा आती ही नहीं है। तो तुम्हें अंग्रेज़ी भाषा अगर तुमने सीख रखी होगी तो वो अंग्रेज़ 1 मिनट में समझ जाएगा, तुम समझाने में समर्थ हो जाओगे उसको। ऐसे ही मैं तो कहता हूँ जो तुम्हारा मन करे वो पढ़ो, क्योंकि जितना तुम पढ़ोगे, जितना तुम अलग अलग जानोगे, उतनी तुम्हारी मान्यताएं टूटेगी, उतना तुम्हारा भ्रम टूटेगा, उतना तुम खुद को फांसी लगाने से बचोगे। और दूसरा फ़ायदा क्या होगा कि दूसरों को समझा सकोगे, अलग अलग विचारधाराओं के लोगों को समझा सकोगे अगर उनकी विचारधाराएं तुमने पढ़ रखी होगी। और जितना एक दूसरे को समझते हैं उतनी दूरियां कटती है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। जो आपस में लड़ते हैं वो केवल इसीलिए लड़ते हैं क्योंकि ना ही इसको उसका पता है, ना ही उसको इसका पता है। अगर दोनों में से किसी भी एक पार्टी को दूसरी पार्टी की विचारधारा समझ में आ जाए, दूसरी पार्टी लड़ेगी ही नहीं। ठीक ऐसा असल ज़िंदगी में भी होता है। बहुत तरह की विचारधाराएं हैं, बहुत लोगों ने बहुत तरह की विचारधाराएं पकड़ रखी है। फेमिनिस्ट लोगों ने फेमिनिस्ट विचारधारा पकड़ रखी है, मैस्कुलिनिस्ट लोगों ने मैस्कुलिनिस्ट विचारधाराएं पकड़ रखी है। दोनों लड़ते रहते हैं। ऐसा ही होता है क्योंकि फेमिनिस्ट लोग फेमिनिस्ट विचारधारा को ही पकड़े रहना चाहते हैं, वो कोई दूसरी विचारधारा पढ़ना ही नहीं चाहते। और मैस्कुलिनिस्ट लोग भी मैस्कुलिनिस्ट विचारधारा पकड़ना चाहते हैं, वो कोई दूसरी विचारधारा पकड़ना ही नहीं चाहते। ऐसे खुद को भी फांसी लगाते हैं और दूसरों को भी फांसी लगाते हैं। तो एक सूत्र हमेशा ध्यान रखना, विचारों में बहना मत, विचारों को देखना, विचारों को समझना। विचारों को जितना समझोगे उतनी तुम्हारी मान्यताएं टूटती रहेगी और तुम्हारे अंदर खुद एक जिज्ञासा पैदा होगी, आखिर सत्य है क्या। और जिस दिन तुम्हारे अंदर ये जिज्ञासा पैदा होगी कि आखिर सत्य है क्या, उस दिन तुम्हारी यात्रा शुरू हो जाएगी केंद्र की तरफ। चाहे वो केंद्र को तुम नाम दो परमात्मा का, अल्लाह का, केवल ज्ञान का या गॉड का।